प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर की महिमा हो कि प्रभु फिर एक बार हमको एक दूसरे के सम्मुख लेकर आया है और वचन कहता है क्या ही भली और सुहावनी बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं, आप इन वचनों को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं और बहुत सारी गवाहियां हमारे पास आ रही है कि परमेश्वर वचनों के द्वारा कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत और हमारे विनती और विचारों से ऊपर कार्यों को करता चला जा रहा है। सारा आदर, मान, सम्मान और गौरव केवल परमेश्वर का है प्रियो। हालेलुया। सो आइए इससे पहले आज के सब्जेक्ट में जाए, आज के विषय में हम आगे बढ़े, हम अपने आप को नम्र और दीन करें और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। आइए इस समय हम अपनी सिरों को झुकाएं। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं राजा। जो वचन प्रभु आज स्वर्ग से मन्ने के रूप में प्रभु तू हमें देने जा रहा है परमेश्वर पिता, उस पर तेरा संपूर्ण नियंत्रण रख प्रभु। परमेश्वर पिता, बांटने वाले को और वचन के सुनने वाले दोनों के ऊपर तू अपने आशीष भरे दाहिने हाथ को रख परमेश्वर पिता। प्रभु जी, वो हाथ अधिकार का है राजा, और परमेश्वर पिता हम चाहते हैं कि हम तेरे हाथों के नीचे बने रहे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जो वचन आने वाले हैं उसके द्वारा प्रभु हम एक दूसरे से समझ सके, सीख सके प्रभु, और हमारे द्वारा अन्य जातियाँ आशीषित हो सके, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं। और प्रार्थना को तूने स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। सो आज का जो विषय प्रभु की ओर से हमारे पास आ रहा है वो है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट फियर, डरो मत, है ना। ये शैतान का प्रयोग वो हथियार है जो सबसे पावरफुल वेपन है उसके पास, है ना। ये जो डर का तीर है जो शैतान हमारी ओर दागता है, ये उसके लिए सबसे पावरफुल वेपन है जिससे वो कलीसिया को कमज़ोर करने की कोशिश इन दिनों कर रहा है। हालेलुया। हम देख रहे हैं संसार में हालात क्या हो चुके हैं, है ना। इस कोरोना की महामारी के द्वारा वो हमें डराना चाहता है, आमीन। बट आज हम वचनों से सीखेंगे कि परमेश्वर हारा हुआ है और डर उसके लिए है, वो हमसे डरता है। हालेलुया। परंतु वो झूठ की उस लोमड़ी के द्वारा, झूठ के उस तीर को हमारे ऊपर दागता है जिससे कलीसिया या धर्मी ये समझ सके कि नहीं, मैं उस शैतान से कमज़ोर हूँ। हालेलुया। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, युद्ध तुम्हारा या मेरा नहीं, परंतु युद्ध उस परमेश्वर का है जो कलवरी पर जीत लिया गया है। हालेलुया। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको सांत्वना देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आज वचनों के द्वारा आपको बताऊंगा कि परमेश्वर डर के विषय में हमसे क्या कहता है। हालेलुया। वचन कहता है डू नॉट गेट एंग्शियस, तू किसी भी बात की चिंता मत कर। हालेलुया। और आप जानते हैं जब डर आता है ना तभी चिंता आती है। हालेलुया। चिंता पहले आती है और बाद में डर नहीं आता है प्रिय। जब शैतान की लोमड़ी हमारे तरफ उस झूठ के द्वारा उस डर के तीर को फेंकती है, उसके बाद ही हमारे जीवन में चिंताएं आती है, आमीन। बट आज हम सीखेंगे वचनों के द्वारा कि प्रभु कैसे हमारी सहायता करना चाहता है। हालेलुया। सो मैं चाहता हूं कि वचनों से आप सर्वप्रथम एक वचन खोलेंगे, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन। मेरा विश्वास है आप आपके पवित्र शास्त्र को लेकर इस समय बैठे हुए हैं, आमीन। आइए वचन से हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वचन कहता है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। हालेलुया। हमें सबसे पहले क्या बचाता है? परमेश्वर में हम धर्मी, हमारा धर्मी होना ही हमें बचा लेता है। हालेलुया। और हम धर्मी क्यों हुए हैं? हमने पिछले वचनों में सीखा था क्योंकि परमेश्वर धर्मी है ना। हम विश्वास के द्वारा, और विश्वास के द्वारा अनुग्रह आया हमारे जीवन में, और उस अनुग्रह के द्वारा और विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया। वचन यहाँ कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हम प्रभु में बपतिस्मा भी लेते हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह के साथ मारे भी गए, गाड़े भी गए, और तीसरे दिन यीशु मसीह के साथ जिलाए भी गए। हालेलुया। सो अभी हमारा बपतिस्मा यीशु मसीह में हुआ है, और वचन आपको पहली बात ये बता रहा है क्योंकि आप धर्मी हैं तो आपकी धार्मिकता ही आपको उस डर से बचाती है। हालेलुया। फिर एक बार मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ूंगा। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। हालेलुया। हमने पानी में बपतिस्मा लिया है, हम यीशु के द्वारा वापस से जिलाए गए हैं, तो हमारा वो जी उठना ही हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण है जो हमें डर से बचाता है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 12 अध्याय उसका 25 वचन। नीति वचन उसका 12 अध्याय उसका 25 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उदास मन है जो दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है।
फिर एक बार पढ़ूंगा प्रियो। उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। हालेलुया। जब हमारे ऊपर चिंताएं आती है, जब हमारे ऊपर डर आता है तो हमारा मन उदास हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता है प्रियो कि अभी हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग, जब कोरोना वायरस इस देश में, इस संसार में आया तो बहुत सारे लोगों के मन उदास हो गए, है ना। अभी हम क्या करें, बहुत सारी न्यूज़ हम सुन रहे थे, बहुत सारी बातों को सुन रहे थे और लोग डर गए थे, है ना। चिंता आ गई थी, डर गए थे। पहले डर आया कि कोरोना कहीं हमारी जान न ले ले, उससे चिंता आ गई। और चिंता जब आती है तो मन उदास हो जाता है, ऐसा वचन कहता है, मैं नहीं कहता। आमीन। पर वचन क्या कहता है, परंतु जब भली बात आपके जीवन में आती है तो वह आपको आनंद को देकर जाती है। हालेलुया। और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, संसार में सबसे भली बात क्या है, आप जानना चाहते हैं। संसार में सबसे भली बात है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इससे अच्छा और संसार में हमारे लिए कुछ नहीं है प्रियो। आमीन। सो वचन कहता है, उदास मन तो दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। हालेलुया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ प्रियो, मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूँ वचनों के द्वारा कि डर हमारे लिए नहीं है, डर शैतान के लिए है। शैतान आपसे और मुझसे बहुत डरता है परंतु वो दिखाता नहीं है, हम लोग दिखाते हैं शैतान को। आमीन। सो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। उदास मन दब जाता है परंतु भली बात जो परमेश्वर का वचन है वो आपके जीवन में आनंद को लेकर आता है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ आप भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसका 4था वचन निकाल ले। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसका 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 4 वचन। और वचन कहता है प्रियो यहाँ, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। हमने इसके पहले के वचन में पढ़ा कि भली बात क्या है, परमेश्वर का वचन है जो आपके जीवन में आनंद को लेकर आता है। आमीन। और वचन कहता है जब मैं उस वचन में जाता हूँ, यानी वचन में जाना यानी किसके पास जाना, परमेश्वर के पास जाना। आमीन। क्योंकि वचन का हम सब जानते हैं, आप सब धर्मी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, गुणवान लोग हैं, आप जानते हैं कि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। सो वचन कहता है मेरा मन उदास हो गया था बुरी बातों से परंतु भली बात से क्या हो गया, आनंदित हो गया। भली बात परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ही वचन है। हालेलुया। और 34:4 में भजन संहिता उसका 34 और उसका 4 में प्रभु कहता है मैं यहोवा के पास गया, यानी कहाँ गया, मैं आनंद पाने के लिए उस भली बात के पास गया। वो भली बात क्या है, परमेश्वर का वचन है। और जब मैं परमेश्वर के वचन, इसका मतलब जब मैं परमेश्वर के पास गया, जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। हालेलुया। थोड़ा सा डर मेरे अंदर से कम किया ऐसा नहीं लिखा हुआ है। वचन कहता है जिस भी बात का डर मुझ पर है, जिस भी बात के भय में मैं जी रहा हूँ, उन सारी बातों से परमेश्वर ने पूर्ण रीति से मुझे निर्भय कर दिया। हालेलुया। इसलिए अभी डर आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने आपको डर या भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है प्रियो। हालेलुया। सो डर हमारे लिए नहीं है प्रियो, डर उस शैतान के लिए है जो यीशु के नाम मात्र से घबरा जाता है। हालेलुया। सो वचन यहाँ आपको वायदा करता है कि जब आप आनंद पाने के लिए उस भली बात के पास, और भली बात यानी परमेश्वर का वचन जो स्वयं परमेश्वर है, जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। हालेलुया। और आप जानते हैं जब यहोवा निर्भय करता है आपको, जब आपको भय से दूर कर देता है, तो आपके जीवन में भजन संहिता उसका 23 और उसके 1 से 4 वचनों को करता है। हालेलुया। भजन संहिता हम सबों को बाय हार्ट है। मैं आपके लिए गीत के रूप में उसको थोड़ा सा वचनों की सेवकाई आपके बीच में करूँगा। और यहोवा भजन संहिता 23 कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, घटी ना मुझको होगी, वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदाई झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, अपने नाम केने में मुझको चलाता है। डरूंगा ना कभी अंधियारे से, साथ वो है।
डरूंगा ना कभी अंधियारे से, साथ वो है। हालेलुया। वचन आपको कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ भी घटी न होने पाएगी। हालेलुया। चाहे तू अंधकार की घोर तराइयों से भी होकर निकले तो हानि से नहीं डरना। हालेलुया। क्योंकि उस समय परमेश्वर आपके साथ बना रहता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन उस सोने से भी बढ़कर है, उस कुंदन से भी बढ़कर है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। दिक्कत परमेश्वर के वचन के साथ नहीं है, दिक्कत हमारे विश्वास के साथ है ना। समस्या कहाँ है आप जानते हैं? समस्या हमारे विश्वास के साथ है ना। क्योंकि मनुष्य जो है वो देखी हुई बात पर जल्दी विश्वास करता है, परंतु विश्वास की परिभाषा आप और मैं सब जानते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो जाति जिन्होंने बिना देखकर मुझ पर विश्वास किया है। हालेलुया। हमारा विश्वास थोमा के जैसा नहीं है, लेकिन वचन कहता है प्रियो, विश्वास अब करना है। इब्रानियों की पत्री कहती है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आमीन। और वचन में आपको वायदा किया है परमेश्वर की आत्मा ने कि हर एक के विश्वास के परिमाण के अनुसार मैं उन्हें आशीषें दूंगा। आमीन। सो आप अगर प्रभु से ज़्यादा आशीषें पाना चाहते हैं तो आपके विश्वास के परिमाण को आप चौड़ा, लंबा और ऊंचा कीजिए। हालेलुया। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, बहुत ही सुंदर वचन है। भजन संहिता उसका 94 एंड 19 है ना। साम्स चैप्टर 94 एंड वर्स 19। भजन संहिता उसका 94 अध्याय और उसका 19वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रियो, और बहुत सुंदर वचन है। और वचन यहाँ पर कहता है 94:19। भजन संहिता उसका 94 अध्याय उसका 19 वचन कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हालेलुया। परमेश्वर की शांति अद्भुत है। वचन कहता है, मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो संसार देता है, मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो स्वर्ग में पाई जाती है। हालेलुया। सो प्रभु का वचन यहाँ आपसे वायदा करता है, आपके मन में बहुत सारी कल्पनाएं तो ज़रूर से होंगी, बहुत सारी चिंताएं ज़रूर से होंगी, है ना। बहुत सारे बातें हमारे ऊपर शैतान डालने की कोशिश करता है जिससे वो हमें बांध कर रखना चाहता है ना। परंतु वचन कहता है, जहाँ प्रभु होता है वहाँ आज़ादी होती है, वहाँ स्वतंत्रता होती है। हालेलुया। सो प्रियो, जब शैतान आपको चिंताओं में या भय में बांधने की कोशिश करता है तो वचन आपसे वायदा कर रहा है, ये मैंने नहीं लिखा है, ये परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया, परमेश्वर के सेवक के द्वारा लिखा गया वचन है, जो आपसे इस बात का वायदा करता है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है कि तेरे दी हुई शांति से मुझको सुख होता है, परंतु मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के, इंग्लिश वर्जन कहता है, When the cares of my heart are many, your consolations cheer my soul. हालेलुया। जब मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं होती है तो तेरी सांत्वना मेरे प्राण को आनंदित करती है। हालेलुया। प्राण लिखा है इंग्लिश वर्जन में, प्राण, सोल लिखा हुआ है प्रियो, प्राण लिखा हुआ है ना। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हिंदी में लिखा है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है, परंतु इंग्लिश वर्जन कहता है, इंग्लिश बाइबल कहती है, योर कंसोलेशंस चीयर माई सोल। हालेलुया। तेरी जो सांत्वना है वो मेरे प्राण को आनंद देती है। आमीन। हिंदी में सुख लिखा है, लेकिन इंग्लिश वर्जन का ट्रांसलेशन कहता है कि वो मुझे आनंद देती है। हालेलुया। सुख और आनंद में बहुत फर्क है प्रियो, है ना। सुख आता है जाता है ना। दुख आता है जाता है, परंतु आनंद निरंतर बना रहता है। हालेलुया। और आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर आनंद कहाँ पाया जाता है? मेरा विश्वास है आप सब इस बात को जानते हैं, यहोवा के निकट ही आनंद की भरपूरी होती है प्रियो। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो, परंतु तू हानि से नहीं डरना। हालेलुया। चाहे कोरोना हो, चाहे इस समय आप लॉकडाउन में हो, चाहे आपके काम इस समय बंद हो, चाहे आपके पास आपको कुछ सूझ नहीं रहा हो, आपकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, सो आपको केवल एक ही काम करना है, आपको परमेश्वर के वचनों में और परमेश्वर में बने रहना है।
हालेलुया। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब आप प्रभु के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को, अपने सारे बोझों को अपने ऊपर लाद लेगा। हालेलुया। क्योंकि हम एक गीत गाते हैं, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। वचन कहता है तू अपने सारे बोझ को परमेश्वर पर डाल दे और तू डरना नहीं, घबराना नहीं। हालेलुया। और जब तू बोझ को यीशु को दे देगा और तेरे अंदर से डर को बाहर कर देगा, तब वचन आपसे वायदा करता है, तेरा आदर मान करेगा और तेरे जीवन में आश्चर्य कर्म को परमेश्वर करेगा। हालेलुया। सो प्रभु आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मेरा विश्वास है आप लोग अलग अलग लोगों के बीच में इन वचनों को पहुंचा रहे हैं, ताकि आपके द्वारा लोग आशीषित हो सके। हालेलुया। वचन बांटने वाला तो एक केवल परमेश्वर के राज्य का छोटा सा बर्तन है प्रियो, और परमेश्वर के पास उसके भवन में ऐसे हजारों और लाखों बर्तन हैं जो परमेश्वर अपने स्वयं की सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मेरे जैसे और आपके जैसे निर्बल व्यक्तियों को, लोगों को चुना है, ताकि हमारे द्वारा हमारा देश और हमारा संसार बचाया जा सके। हालेलुया। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। फिर एक बार एक नए वचन के साथ, एक नए विषय के साथ हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, और आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने परिवार और आपके द्वारा अपने सारे संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बने रहिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।